18 दिसंबर 2025 को है खरमास का गुरुवार और इसी दिन है मासिक शिवरात्रि। चतुर्दशी तिथि 8:49 के आसपास होगी। उसके बाद अमावस्या तिथि लग जाएगी। अमावस्या शुक्रवार 19 दिसंबर को रहेगी। ऐसे में जब भी अनुराधा नक्षत्र हो और खरमास का गुरुवार हो, श्रेष्ठ घर पर सरल सरल कार्य जो मैं बताती हूँ, जिन्हें हम चलते फिरते करते हैं और इनके लाभ हमारे गुरु ग्रह पर पड़ते हैं, हमारे सौभाग्य पर पड़ते हैं। ज्योतिष में मैंने जाना है, समझा है, गुरु ग्रह अगर मजबूत अवस्था में है तो सौभाग्य बढ़ता है, पति बच्चों का प्रेम बना रहता है और हर स्वरूप में व्यक्ति को सुख मिलता है। आपने देखा होगा समाज में धन संपदा नौकरी खूब होती है कईयों के पास, परंतु गुरु ग्रह खराब होने के कारण पति और बच्चों का प्रेम कम ही मिल पाता है, पारिवारिक सुख उन्हें नहीं मिलता है। ऐसे में हर एक महिला को गुरुवार के दिन अपने घर पर कुछ श्रेष्ठ कार्य जरूर करने चाहिए। 18 दिसंबर को राहु काल का शुभ समय 1:42 से 3:01 के आसपास रहने वाला है। राहु काल में आप कोई बहुत सुंदर श्रेष्ठ कार्य ना करें। राहु से संबंधित चीजों का दान राहु काल के समय करना शुभ और श्रेष्ठ माना जाता है। 18 दिसंबर को अभिजीत मुहूर्त का समय रहने वाला है, अर्थात हर कार्य की जीत का समय 12:02 से 12:44 के आसपास। अमृत काल समय सुबह 8:25 से 10:13 के आसपास है। अमृत काल का समय बहुत सुंदर माना जाता है पूजा पाठ या हर दान पुण्य के लिए। तो आप सभी इस श्रेष्ठ गुरुवार के दिन कौन कौन से कार्य कर सकते हैं सुनिएगा और अंत तक बने रहिएगा। कमेंट्स बॉक्स में भगवान का सुमिरन जरूर कीजिएगा। गुरुवार का दिन श्री नारायण को समर्पित है और खरमास अभी चल रहा है। आप जानते होंगे खरमास के दौरान सूर्य भगवान और श्री नारायण की पूजा का विधान है। सबसे पहले हमारे जीवन में जो रोग पनप रहे होते हैं उसमें आयुर्वेद में बताया गया है हल्दी, उसका प्रयोग आपको करना चाहिए। मैं हर गुरुवार आपको सजग करती हूँ, याद दिलाती हूँ कि नहाने के पानी में आपको गुरुवार के दिन हल्दी का प्रयोग करना चाहिए। और पीले चंदन की महत्वता इस दिन बहुत है, क्योंकि इस दिन मासिक शिवरात्रि का दुर्लभ संयोग है। व्रत करते हैं तो बढ़िया है, नहीं कर पाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं। इस दिन अपने घर में प्याज लहसुन तामसिक चीजों का सेवन न करें और साथ के साथ इस बात का ध्यान रखें कि गुरुवार का जो व्रत करते हैं उन्हें केला नहीं खाना चाहिए। अन्य सामान्य लोग केला इत्यादि का सेवन कर सकते हैं। गुरुवार के दिन बाल नाखून नहीं काटने चाहिए, धोने चाहिए। घर में डीप क्लीनिंग पोछा इत्यादि भी गुरुवार को नहीं लगाना चाहिए। शरीर में साबुन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखें। खाने में अगर पीली वस्तु का सेवन किया जाए तो अनंत गुना लाभ कहा गया है। सभी चीजों का अपना महत्व है और शास्त्रों में इसका वर्णन मिलता है। इस दिन अपने माथे पर, अपनी नाभि में अगर आप चंदन, जो कि गुरु ग्रह का रंग है, पीला रंग पहनते हैं, चंदन अपने मस्तक पर और नाभि का तिलक अपने मस्तक पर और साथ ही अपनी नाभि पर चंदन या आप हल्दी लगाते हैं तो इससे रोगों का नाश होता है। नहाने के पानी में भी एक चुटकी हल्दी जरूर डालिएगा। दिन की शुरुआत आप सभी को जल का लोटा, जिसमें आप सभी को लाल चंदन डालना है, लाल पुष्प और अक्षत डालकर ओम घृणी सूर्याय नमो नमः कहते हुए पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करते हुए, भले ही सूर्य भगवान दिखाई दे या ना दिखाई दे, जीवन में ओजस्व तेजस्व की वृद्धि के लिए सूर्य भगवान को जल जरूर चढ़ाना चाहिए। इस दिन भगवान को भोग प्रसाद लगाने के लिए चने की दाल और केले और गुड़ का प्रयोग जरूर करना चाहिए। गुरुजी बताते हैं गुरुवार के दिन सर्वश्रेष्ठ रूप में या कभी भी महीने में मासिक शिवरात्रि पड़ती है ना, तो इस दिन सबसे अधिक महत्वता है चंदन और पीले शहद की या पीला चंदन। यह कुछ भी मिल जाए आपको ले लेना है। अपने घर के मंदिर में जहां पर भी आपका शिवलिंग विराजित हो, आपको एक सबसे श्रेष्ठ सरल काम करना है। इस दिन चने की दाल की बहुत महत्वता है, आप जानते होंगे। मैं हर बार आपको कहती हूँ, आप शिवलिंग पर अगर चने की दाल चढ़ाते हैं तो यह स्वर्ण शिवलिंग पर स्वर्ण समर्पित करने के समान माना जाता है। तो शिवलिंग पर आपको चने की दाल, पीला चंदन, पीले फूल जरूर चढ़ाने चाहिए। इससे सौभाग्य बढ़ता है। और इस कार्य को करते हुए आपको बृहस्पतिश्वर महादेव की जय और साथ के साथ केदारेश्वर महादेव की जय भी जरूर बोलनी चाहिए। और साथ के साथ शिवलिंग पर अगर आप इस सर्वश्रेष्ठ तिथि पर, अर्थात जो गुरुजी बताते हैं मासिक शिवरात्रि, उसमें या तो आपको शहद का प्रयोग करना है 1 कटोरी में, या आप चंदन ले सकते हैं, शमी के पत्ते, अपना नाम गोत्र बोलते हुए और साथ के साथ आप सभी सुंदर भाव सच्चे मन से अपनी कामना कहते हुए 12 ज्योतिर्लिंग का ध्यान करते हुए और साथ के साथ कुबेरेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए 11, 21, 51 जितने भी पत्ते आपको शमी के मिल जाए उतने आप ले लीजिए। शमी का पत्ता या शमी पेड़ जो है, जो शनि राहु होती है उसकी परेशानी का भी निजात करता है। और मासिक शिवरात्रि के दिन पूरे दिन भर में कभी भी आप शहद में डुबोकर या चंदन में डुबोकर शमी के 11, 21 पत्ते
या एक पत्ता भी मिल जाए तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं, परंतु आपको शिवलिंग पर नियमबद्ध तरीके से मासिक शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर जरूर चढ़ाने चाहिए। कहा जाता है, गुरुजी बताते हैं, जो भी शमी का पत्ता शिवलिंग पर चंदन लगाकर या चंदन में डुबोकर या पीले रंग का जो शहद होता है उसमें डुबोकर शिवलिंग पर चिपका देता है या समर्पित कर देता है, उसका सौभाग्य स्वतः ही बढ़ता फलता फूलता चला जाता है। तो करके देखिएगा, लाभ तो आपको मिलना ही है। तो इस तरह से यह सरल सा कार्य आपको करना है। इसके साथ साथ गुरुदेव बताते हैं, जब भी आपको मासिक शिवरात्रि प्राप्त हो, आपको शिवलिंग पर एक अक्षत का दाना और एक दुर्वा जरूर चढ़ानी चाहिए। जो भी शिवलिंग पर अक्षत और दुर्वा समर्पित करता है मासिक शिवरात्रि के दिन, वह बिना व्रत के भी महादेव को प्रसन्न कर देता है और सुख संपत्ति उसके घर में सदा सर्वदा वास करती है। तो छोटा सा कार्य है जो मैंने आपको बतलाया, आप प्रयत्न करें कि इसे कर पाए। साथ के साथ गुरुवार के दिन, खरमास का जो गुरुवार है, उसमें गीता का 7वां अध्याय जरूर पढ़ना चाहिए या सुनना भी चाहिए। मैं अपने दूसरे चैनल पर हमेशा गीता के 7वें अध्याय का वर्णन करती हूँ, स्वयं अमावस्या या इन तिथि पर पढ़ती भी हूँ, आपको सुनाती भी हूँ। आप सुनना चाहते हैं तो कमेंट्स में वीडियो पिन है, आप जरूर सुन लीजिएगा। गुरुवार के दिन जो खरमास का होता है, उस दिन गीता का 7वां अध्याय पढ़ने सुनने से अनंत गुना लाभ देखा गया है। आप करिएगा, निश्चित रूप से कामना सिद्ध होगी। इसके साथ साथ इस दिन महत्वता है गौ माता, जिसमें 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं। आपको कोशिश करनी है कि गौ माता को आप जरूर से गुड़ और रोटी और साथ के साथ पीली जो एक चुटकी हल्दी होती है, नाम मात्र थोड़ा सा, और गुड़ के साथ केला इत्यादि, रोटी इत्यादि जरूर खिलानी चाहिए। यह सभी चीजें सौभाग्य की जानी जाती है और दुख दारिद्रता का अंत करती हैं। जिन भी बच्चों के विवाह की दिक्कत है या संतान प्राप्ति की दिक्कत है या कष्ट कर्ज बड़ा हुआ है, तो आप सभी को चने की दाल, तुलसी पत्र रखकर, गुड़ रखकर, केला इत्यादि उसमें रखकर किसी मंदिर में, जो श्री नारायण का मंदिर है, वहां दान करने के लिए जरूर देकर आनी चाहिए। कहा जाता है, खरमास के गुरुवार के दिन केला, चने की दाल, पीले वस्त्र, तुलसी का पत्ता, कुछ दक्षिणा किसी श्री नारायण के मंदिर में दान के लिए दे दी जाए तो अनंत गुना इसका लाभ मिलता है और सौभाग्य बढ़ता चला जाता है। करके देखिएगा, लाभ तो आपको मिलेगा ही। इस तरह से आपको कार्य करना है। खरमास के गुरुवार को आप सभी को कोशिश करनी है कि आप पीपल पेड़ का सिंचन कच्चे दूध और हल्दी से कर पाएं, जल समर्पित कर पाएं। इसी तरह से आप सभी को तुलसी और केले पेड़ का भी जरूर से पूजन करना चाहिए। जो भी केले पेड़ की पूजा, हल्दी, एक चुटकी हल्दी डालकर और साथ के साथ विशेष कच्चा दूध से सिंचन कर कर गुड़ चना वहां पर भोग लगाकर विधि विधान से पूजन करता है, उसका सौभाग्य बढ़ता है और दुख दारिद्रता का स्वतः ही अंत हो जाता है। तो करके देखिएगा, लाभ मिलेगा और सौभाग्य बढ़ता चला जाएगा। इस तरह से यह आपको कार्य करने हैं। आप सभी को खरमास के गुरुवार के दिन कोशिश करनी है कि आप घर के दरवाजे पर हल्दी मिश्रित जल का छिड़काव करें। जो हमारे पास हल्दी होती है उसे अपने जो हमारे पास लोटा होता है जल का, उसका जो छिड़काव है घर के दरवाजे पर करें। एक चुटकी हल्दी डालकर या पीली सरसों डालकर या अक्षत के कुछ दाने डालकर आप सभी को केले वृक्ष की जड़ में, घर की रसोई में, घर के दरवाजे पर, तुलसी इत्यादि में जरूर से यह जो दीपक है गोल बत्ती का, जो आपने घी से प्रज्वलित किया है, इसे जरूर से आपको लगाना चाहिए। जब भी दीपक की रोशनी जो है हम प्रज्वलित करते हैं तो यह पितरों को भी रोशनी प्रदान करती है और सौभाग्य भी परिवार में लाने का कार्य करती है। घर का एक सदस्य, माताएं बहनें कोई भी करती हैं तो इससे पति बच्चों को बहुत सुख मिलता है और सदा सर्वदा कार्य बनते चले जाते हैं। तो इस तरह से आपको यह कार्य करना है, लाभ तो आपको मिलेगा ही। जरा सा भी वीडियो ज्ञानवर्धक रहती हैं तो राधे राधे लिखें और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।